आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघांश.ऑफिशियल। मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो आज का जो व्लॉग है वो मैंने बहुत दिनों से शूट करके रखा था, बट मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। मेरे दिमाग से बिल्कुल भी मैं भूल चुकी थी वो। तो आज मैंने जब लैपटॉप चेक किया तो उसमें ये वीडियो पड़ा हुआ था। मैं कही ओ माई गॉड, मैंने अब तक ये वीडियो शूट करके रखा था बट मैंने अपलोड नहीं किया था। तो मैं सोचा क्यों ना आज आप लोग के सामने ये वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो चलते हैं। आज का व्लॉग है कि मुझे मेरे भाई की शादी में क्या क्या मुझे मिला है वो मैं आप लोग को आज दिखाती हूँ। तो चलते हैं, व्लॉग को करते हैं शुरू। और आज दिखाती हूँ कि मुझे मेरे भाई की शादी में क्या क्या गिफ्ट मिला है, मेरी फैमिली को क्या मिला है। तो चलते हैं, व्लॉग को करते हैं शुरू। तो चैनल पे अगर आप लोग नया हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो सबसे पहला जो है वो मेरी मम्मी ने अपने दामाद को क्या दिया। जैसे कि आपको पता है कि लड़के की शादी में मोर बंधाई, मतलब जो मोर होता है वो देते हैं लोग अपने दामाद को। या तो अगर फूफा है तो फूफा दे सकते हैं, मेरे फूफा नहीं है और दामाद था तो मेरी मम्मी ने अपने दामाद के लिए बनवाया है। ये देख रहे हैं, ये है ब्रेसलेट। ये गोल्ड का ब्रेसलेट है जो कि मेरी मम्मी ने अपने दामाद के लिए बनवाया है। ये कुछ इस तरीके के है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है, आप लोग हाथ में इसे पहन सकते हैं। मेरे हाथ में ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के साइज़ का है। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये मेरी मम्मी ने अपने दामाद के लिए बनवा के दिया है। तो ये तो हो गया सबसे फर्स्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे कीमती है, सबसे ज़्यादा कीमती ये है। और अब जो सेकंड है वो दिखाती हूँ मैं कि वो मम्मी ने क्या किसको दिया है। जो सेकंड है वो है शशांक भैया के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि उनके लिए दोनों दामाद बराबर हैं। क्योंकि ये जब नहीं रहते तो सबसे ज़्यादा मेरी देख रेख, हर जगह ले आना ले जाना, सबसे ज़्यादा केयर मेरे देवर ही करता है। तो यहाँ पे उसके लिए भी मम्मी ने बनवाई थी ये रिंग। ये है गोल्ड की रिंग, आप लोग देख सकते हैं, पास से देखिए बिल्कुल। तो ये गोल्ड रिंग शशांक भैया के लिए मम्मी ने बनवाया था, उन्हें पहनाया भी मम्मी। तो ये देख सकते हैं आप लोग बैक कैमरे से, तो मैंने दिखा, ये देखिए। तो ये मम्मी ने शशांक भैया को दिया क्योंकि वो बिल्कुल अपने बेटे के जैसे, बिल्कुल अपने दामाद की तरह ही उसको भी ट्रीट करती हैं। तो इसलिए उनका कहना था कि मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। तो इसीलिए दोनों लोगों के लिए गिफ्ट था। दामाद के लिए थोड़ा सा अलग था और दामाद के भाई के लिए थोड़ा सा अलग था। अब जो तीसरे नंबर का गिफ्ट आता है वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो जो तीसरे नंबर का गिफ्ट है वो है ये भी जेंट्स रिंग है। तो ये रिंग मेरे पापा को मिली थी, मतलब मेरे भाई की शादी में। जो लोग बोलते हैं कि एक माड़ो हिलाने का रस्म होता है, तो वो माड़ो हिलाने का रस्म हुआ था जिसमें कि ये रिंग मेरे पापा को मिली थी, मेरे अपने पापा को। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने समधी, मतलब मेरे ससुर को दे दिया ये रिंग। ये देख सकते हैं। तो ये रिंग पापा जी को मिली है, मतलब मेरे पापा को मिली, लेकिन मेरे पापा ने अपने समधी भाई, मतलब मेरे ससुर जी को दे दिया ये रिंग, आप लोग देख सकते हैं। और तो ये तो हो गया, ये मेरी भाभी की तरफ से मिला था। माड़ो हिलाई हम लोग के यहाँ एक रस्म होती है, आपके घर पे भी, आपके यहाँ पे भी, ये अगर निश्चर होगा तो आपके यहाँ भी ये माड़ो हिलाई का रस्म होता होगा। उसमें जो माड़ो हिलाता है उसे कुछ ना कुछ मिलता है। तो माड़ो हिलाया था मेरे भाई की शादी में मेरे पापा ने। तो पापा को रिंग मिली थी, पापा ने ऑन द स्पॉट तुरंत अपने समधी को दे दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मुझसे ज़्यादा मेरी इज्जत जो है वो मेरे समधी की है। तो उन्होंने अपने समधी को ये रिंग दे दिया। और जो नेक्स्ट है वो मैं अब दिखाती हूँ आप लोग को। तो जो जो नेक्स्ट है वो भी है ये रिंग, आप लोग देख सकते हैं। ये रिंग मुझे मेरी भाभी ने दिया है, इसको कहते हैं द्वार छिकाई। जैसे कि जब मेरी भाभी आई थी तो मैंने द्वार छिकाई किया था, तो उस टाइम तो उन्होंने नहीं दिया था। बाद में जब मैं वहाँ से अपने मायके से ससुराल वापस आने लगी तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। ये जो रिंग है वो देख सकते हैं,
ये मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये मेरी भाभी ने मुझे दिया है क्योंकि मैं उनकी इकलौती ननद हूँ, तो ननद के उसमें उन्होंने मुझे ये रिंग दिया है जो कि मुझे मिला है दुआ छिकाई के रस्म करने के उपलक्ष्य में। तो ये देख सकते हैं, ये रिंग तो मेरी भाभी ने दिया है। अब जो नेक्स्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए रिंग बनवाया था, वो मैं अब आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी ने भी मुझे रिंग दिया है, वो कैसा है वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो अब जो है वो है ये रिंग, और ये मेरी मम्मी ने मुझे बनवा के दिया है। ये देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, और ये वाला जो है जो मेरी भाभी ने दिया है वो आप लोग को ऐसा ना लगे कि सेम लगे, इसलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। दोनों के डिज़ाइन में बहुत अंतर है, ये देख सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आप लोग देख लीजिए। और इसमें ये देख सकते हैं। तो ये दिया है मेरी भाभी ने मुझे द्वार छिकाई, वो जब मैं वापस आ रही थी अपने मायके से ससुराल, तब उन्होंने दिया है मुझे। और ये जो रिंग है वो मेरी मम्मी ने मुझे भाई की शादी की खुशी में बनवा के दिया है, क्योंकि इकलौती बहन हूँ मैं अपने भाई की, तो इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे ये भी बनवा के दिया, क्योंकि बार बार तो देना नहीं है, एक ही बार देना है, तो वो देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, अब ब्लॉग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये है पायल, और ये जो पायल है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। वो भी ये पायल मेरी भाभी के घर से आया हुआ है। एक रस्म होती है जिसमें कि बक्सा खुलाई, आप लोग समझ सकते हैं, जैसे मतलब बक्सा खुलाई मतलब सास का एक बक्सा होता है जिसमें सास के लिए कपड़े आते हैं, तो उसमें मेरी सासू माँ ने वो बक्सा खोला था, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला कि भाभी आप बड़ी हैं, आप ही ये रस्म करेंगी। तो यहाँ पे ये पायल जो है वो मेरी सासू माँ को मेरी मम्मी ने दिया है। ये मेरी भाभी के घर से आया हुआ था। बक्सा खुलाई एक रस्म होती है, उसमें कुछ भी आप दे सकते हैं, तो ये भाभी के घर से आया था, तो ये मेरी मम्मी को मिला हुआ है। तो ये तो हो गया गोल्ड सिल्वर गिफ्ट। अब जो कपड़े मिले हैं मुझे वो भी मैं आप लोग को व्लॉग में दिखाती हूँ। तो सबसे पहला जो है वो है ये कपड़ा, पैंट शर्ट का सेट है, जो कि मेरी भाभी के बक्से में था, जो सास का बक्सा बोलते हैं, उसमें आया था मेरे पति देव के लिए। और नेक्स्ट है जो सास के बक्सा में था ननद के लिए, वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये है वो साड़ी जो कि मेरी भाभी के बक्से में पर्सनली मेरे लिए था। इसमें मेघांश के लिए एक कपड़ा था, एक मेरे पति के लिए, और एक साड़ी थी मेरे लिए। वैसे तो हम लोग साड़ी पहनते नहीं है, बट फिर भी मैंने रख लिया है ये देख सकते हैं। तो ये मेरी भाभी के यहाँ से आया था, और हस्बैंड के लिए कपड़ा था, मेघांश का कपड़ा था, वो कहीं रखा होगा इधर उधर। और फिर उसके बाद ये मेरी मम्मी ने मेरी सासू माँ के लिए दिया है, ये देखें। और भी है, और एक ये साड़ी है, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है, ये देख सकते हैं। ये पूरा पैक है, मैं अभी इसे खोली नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल बहुत सारी साड़ियाँ हो गई हैं और मैं साड़ी पहनती बहुत कम हूँ, इसलिए मैं रखी हूँ कि कभी कहीं काम आ जाएगा। ये थोड़ा सा सिल्क टाइप में है, ये देख सकते हैं। तो इसलिए ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है, ये देख सकते हैं। तो इस वजह से वो मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। मुझे ये काफ़ी भारी लग रही है, इसलिए मैंने अभी सोचते हैं, देखते हैं क्या पहनेंगे, कैसे पहनेंगे। एक दो साड़ियाँ और भी हैं, वो मुझे लगता है मैंने अभी इधर उधर कहीं रख दिया है, जो कि हमें मिली थी। मेरी मम्मी ने मुझे, हम लोगों को, सास बहू को उन्होंने दिया था। और आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी ने भाई की शादी से पहले ही हम लोगों को 20,000 रुपये दे दी थी कि आप लोग कपड़ा ख़रीद लीजिएगा। वैसे तो 20,000 कम है, क्योंकि इतने लोगों में एक अगर आप कपड़ा खरीद, केवल मैंने ही अपने भाई की शादी में लगभग 10 से 15,000 की तो मैंने अकेले शॉपिंग कर ली थी। बट उन्होंने अब 20,000 रुपये मुझे मेरी सासू माँ के हाथ में रख दिया कि भाभी आप ये पैसे ले लीजिए, और मेरे बेटे की शादी के लिए आप पूरी फैमिली वाले कपड़े खरीद लेंगे।
मैं मानती हूँ कि वो 20,000 कम थे हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि 10 से 15,000 की तो शॉपिंग मैंने अकेले कर ली। उसके बाद बचा मेघांश, मेघांश के पापा, मेघांश के चाचा, सब लोग बचे। तो सबकी शॉपिंग मैक्सिमम मिला के मुझे लगती है 50-60 हज़ार से ऊपर ही थी। तो वो 20,000 तो काफ़ी कम था, बट अगर ज़रूरी नहीं है कि हम 20,000 का अकेले पहने तो कोई हमें 20,000 अकेले देगा। उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, उनसे जितना हो सका उन्होंने किया हमारे फैमिली के लिए, हमारे लिए। हमें उसने पैसा दे दिया। और जो साड़ी मैंने अभी हाल ही में, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे कि मैंने अपने देवर की शादी में जो साड़ी पहनी थी, वो साड़ी भी मुझे तिलक के दिन मैंने पहनी है, पीच ग्रीन कलर की। तो वो साड़ी भी मेरी मम्मी ने मुझे दिलाया था। और मेघांश जो कपड़ा अपने मामा की शादी में पहना था, वो भी मेघांश की नानी ने ही मेघांश को दिलाया था। तो फिलहाल इतना सब कुछ हमें मिला भाई की शादी में, बहुत कुछ मिला। जिसके पास जितना था उतना उन्होंने मुझे, मेरी फैमिली को किया। बाकी हम लोगों ने भी अपनी तरफ से दिया। मैंने अपने भाभी के लिए एक रिंग तो सासू माँ ने बनवाई थी मेरी भाभी के लिए। और मैंने बनवाया था एक कान का ईयरिंग, जो कि मैं आप लोगों को व्लॉग में नहीं दिखा पाई, क्योंकि वो मैंने भाभी को दे दिया है। जब भाभी आई थी पहली बार तो मुँह दिखाई की रस्म में मैंने उनके लिए कान का बनवाया था, और मेरी सासू माँ ने उनके लिए अंगूठी बनवाई थी। तो वो हम लोगों ने दे दिया, वरना वो भी मैं आप लोग को दिखाती। तो फाइनली बस आज तक का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। इतना सब कुछ मिला मुझे मेरे मायके से भाई की शादी में। काफ़ी दिनों से ये वीडियो मैंने शूट करके रखा था जब मैं मायके से आई थी तभी, बट मुझे ध्यान बिल्कुल भी नहीं था कि ये वीडियो मेरे फ़ोन से डिलीट हो चुका था। बट मैंने जब आज लैपटॉप चेक किया तो लैपटॉप में मुझे ये वीडियो मिल गया। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग के सामने ये वीडियो मैं व्लॉग शूट कर दूँ और दिखाऊँ कि मुझे मेरे भाई की शादी में क्या क्या मिला। तो बस इतना सब कुछ मिला हमारे भाई की शादी में मुझे, काफ़ी ज़्यादा है। तो बस आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।